दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भाद्रपद मास में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत नहीं की जाती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक प्राचीन और अद्भुत कथा छिपी है। आज हम आपको वही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो बताती है कि भादो मास को केवल भक्ति और साधना का महीना क्यों माना गया है। बहुत समय पहले, त्रेतायुग में, जब लोग संसार के सुखों में अत्यधिक डूब चुके थे, तो धीरे धीरे वे ईश्वर भक्ति और आत्मचिंतन से दूर होने लगे। हर महीने कोई न कोई उत्सव, विवाह या गृह प्रवेश जैसे कार्य चलते रहते थे। लोग केवल उत्सव और भोग विलास में डूबकर पाप पुण्य का भेद भूलने लगे। ये देखकर देवता चिंतित हुए। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और अन्य देवगण मिलकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे और बोले, हे प्रभु, मनुष्य तो जीवन के असली उद्देश्य को ही भूलते जा रहे हैं। वे केवल भौतिक सुख और शुभ कार्यों में उलझकर आपका ध्यान नहीं कर पा रहे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और बोले, देवताओं, तुम ठीक कहते हो। मनुष्य को एक ऐसा समय अवश्य मिलना चाहिए, जब वह सांसारिक मोह माया से दूर होकर केवल साधना, जप तप और भक्ति में लीन हो। तभी देवी लक्ष्मी ने भी कहा, स्वामी, यदि पूरे वर्ष लोग केवल मांगलिक कार्यों और उत्सवों में व्यस्त रहेंगे तो उन्हें आत्मा की शांति कब मिलेगी? उन्हें एक ऐसा अवसर चाहिए, जब वे अपनी जीवन यात्रा पर विचार करें और ईश्वर का स्मरण करें। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया और बोले, आज से भाद्रपद मास को मैं विशेष मास घोषित करता हूँ। इस मास में विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ये समय केवल भक्ति, दान, व्रत और साधना के लिए रहेगा। इस मास में किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देंगे, और इस समय का जप तप साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करेगा। देवताओं ने प्रभु के इस आदेश का स्वागत किया और पृथ्वी लोक पर यह संदेश फैलाया। तब से लेकर आज तक भाद्रपद मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। भादो मास हमें ये सिखाता है कि जीवन में केवल उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति भी आवश्यक है। इस महीने में हमें अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए, साधना करनी चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। तो दोस्तों, यही कारण है कि भादो मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह महीना सांसारिक भोगों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए माना गया है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।